Hello friends, today I am going to tell you about the syllabus of UGC NET for Electronic Science. The subject code is 88. UGC में 2 पेपर्स होते हैं UGC NET में, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 कॉमन होता है सब सब्जेक्ट के लिए और पेपर 2 स्पेसिफिक जिस एरिया में आपने मास्टर्स किया हुआ है उस एरिया में होता है. ठीक है, तो यहां हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस का सिलेबस. फर्स्ट है यूनिट नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर्स, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन, डायोड्स, इक्वेशंस ऑफ डायोड्स, breakdowns in diode like Zener breakdown, avalanche breakdown, tunnel effect and ohmic and Schottky contacts. ये यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो यूनिट 1 से ही आते हैं. ठीक है, तो यूनिट 1 बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है. ये बेसिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. डायोड करेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स, मॉसफेट, एफएटी, सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये सब किस में आते हैं? यूनिट 1 में आते हैं. ठीक है, इसके बाद जो भी एक्सपेंशन हुआ है, जो भी रिसेंट इन्वेंशंस हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सब भी इसी में आता है. लाइक नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्राफीन एंड एलईडी, एलसीडी, जितने भी लेटेस्ट एडवांस एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो सब भी किस में आते हैं? यूनिट 1 में ही आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 2. इसमें जो फर्स्ट है वो है आईसी फैब्रिकेशन. वीएलएसआई डिजाइन में जितना भी आईसी फैब्रिकेशन आपने बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ा था वो सब है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट में है मॉसफेट स्केलिंग, जिसमें लेआउट, डिजाइन, बेसिक वीएलएसआई डिजाइंस, ये सब आएंगे मॉस डिवाइसेस में. ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. ठीक है, इसके बाद है ये आपका डीएसपी का पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे डीएफटी एंड एफएफटी एंड ऑल काइंड ऑफ डिजिटल फिल्टर्स. ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरम, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, ये सब हम पढ़ेंगे इस पोर्शन में, जो कि किसका पार्ट है? डीएसपी का पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है वो है नेटवर्क से. इसमें फर्स्ट जो है वो सारे नेटवर्क्स थ्योरम्स हैं. जितनी नेटवर्क्स में आपने सेकंड सेमेस्टर बीटेक में पढ़ी होंगी वो सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे. देन लाप्लास, फोरियर एंड जेड ट्रांसफॉर्म, देन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन. इसके बाद जो नीचे का पोर्शन है ये कंट्रोल सिस्टम से है. ठीक है, क्योंकि नेट में इलेक्ट्रिकल सेपरेट ब्रांच नहीं है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम इलेक्ट्रॉनिक साइंस एक सिंगल पेपर है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन है. तो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन भी पढ़ेंगे, कंट्रोल सिस्टम भी है, वो भी हम पढ़ेंगे इन यूनिट 3. ठीक है, देन यूनिट 4, इसमें है आपका लीनियर सर्किट्स. लीनियर सर्किट्स यानी कि ओपैम, एम्प्लीफिकेशन, ऑसिलेशंस, मल्टीवाइब्रेटर्स, ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में. ठीक है, और इसमें कुछ पार्ट उसका भी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एफईटी एंड जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बाकी ये सब लीनियर सर्किट से है. नेक्स्ट है फिफ्थ, ये हमारा पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है. ठीक है, इसमें लॉजिक फैमिलीज, ऑल लॉजिक गेट्स, अबाउट सीक्वेंशियल सर्किट्स, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस रजिस्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, कन्वर्टर्स,
जितना भी डिजिटल में आपने PLDs PLA जितना भी पढ़ा है वो सब हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 6, इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसका आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम, कौन कौन से मोड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्ट्स, ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 6 में। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। और 2019 तक C लैंग्वेज भी आती थी इस पोर्शन के अंडर, लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया गया है। अब केवल आर्किटेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का और माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट भी। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ेंगे और असेंबली प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, माइक्रोवेव पूरा है इसमें। ठीक है, EMFT है पूरा, मैक्सवेल इक्वेशंस, गॉस लॉ, मैग्नेटोस्टैटिक्स, सब कुछ है। एंटीना भी एक पोर्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और एंटीना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत लेस होते हैं, आई थिंक 4 to 5 फुल यूनिट में से। ठीक है, मैक्सिमम बता रही हूँ, 4 to 5, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिलेबस है। ये देखने में बस एक पैराग्राफ लग रहा है, इसमें 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं बीटेक के। पूरा EMFT है, पूरा एंटीना है, पूरा माइक्रोवेव है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो पोर्शन आता है वो 4 to, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, 4 to 5, अदरवाइज 2 to 3 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑन एवरेज अगर हम बात करें 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोवेव सोर्सेज, क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ऑल अबाउट माइक्रोवेव। ये भी किसका पार्ट है? 7th यूनिट का ही पार्ट है। ठीक है, मैंने कहा 7 यूनिट बहुत ज्यादा है, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं बीटेक के, EMFT, एंटीना एंड माइक्रोवेव। इसको भी हम पढ़ेंगे बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एज अ ओवरव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 8th यूनिट, इसमें आपका पूरा एनालॉग कम्युनिकेशन है। ठीक है, और जो सेकंड पोर्शन है इसमें पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन है। पूरा कम्युनिकेशन पार्ट इसमें कवर हुआ है, जिसमें इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, मतलब 3rd ईयर 4th ईयर में जितने भी आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े होंगे वो सब है इसमें। ठीक है, जिसमें से जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इस पोर्शन में से। ठीक है, लास्ट जो भी दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें से PCM पे क्वेश्चन था, QPSK पे क्वेश्चन था, BPSK पे क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम जो पोर्शन आता है एग्जाम में वो यही आता है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पोर्शन है इसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है, मतलब ज्यादा आता है, ये क्वेश्चन इसमें से ज्यादा आता है। नेक्स्ट है 9th यूनिट, इसमें जितने भी पावर डिवाइसेस हैं, SCR ट्रिगरिंग और उसकी प्रॉपर्टीज, VI करेक्टरिस्टिक्स, थायरिस्टर्स, ये सब आते हैं इसमें। ये जो मेजर जो सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, तो ये भी एक यूनिट है। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, 5 to 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से भी। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो 10th है, लास्ट यूनिट है, इसमें ट्रांसड्यूसर्स और मेजरिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकल का है। ये तो दोनों पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन मेजर सब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो इक्विपमेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर्स, ये भी हम पढ़ेंगे, इसमें से भी 5 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सिलेबस हो गया पूरा। सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आपका MTech BTech सब मिला के जितना आपने पढ़ा है वो सब आपको पढ़ना है फिर से। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, अगर मान लीजिए आपने सब पढ़ भी लिया तो एंड टाइम पे इसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग स्मार्टली पढ़ाई करेंगे, जो पोर्शन बहुत ज्यादा आता है उससे ज्यादा डीपली पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जो पोर्शन के क्वेश्चंस कम आते हैं उसके हम केवल
ओवरव्यू करेंगे, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं जिन टॉपिक से, वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।